हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे DVR, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास को मैं एक बार थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ कि कल हम लोगों ने राउटिंग्स एल्गोरिथम एंड प्रोटोकॉल देखा था, जिसमें मैंने आपको दो प्रकार बताया था। एक बताया था रिप और एक बताया था ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। कुछ याद आया? याद नहीं आया है तो पहले आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए। आई बटन के क्लिक पे उसको मैं लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है और ये दो प्रकार को आप नहीं समझेंगे, ये लेक्चर आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग रिप के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत उसका एक उदाहरण है आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड यूनिट का। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, यही दोनों क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आना तय है। ठीक है, तो ये देखिए मैं सिलेबस यहाँ पे दिखा देता हूँ। राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड एल्गोरिदम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि आपको तो पता है ना, वो तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स का ही एक हिस्सा है, इसीलिए उसने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग या लिंक स्टेट राउटिंग नहीं लिखा है। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि यदि आप डीप में पढ़े रहेंगे बेटा तभी ये चीज़ मिलेगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से सिलेबस को पढ़ के चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं। और चैनल में अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइबर नहीं बने हो, तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले उदाहरण में फोकस करेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी आप खुद ही लिख लोगे, अब तो आदत हो गया आप लोगों को कैसे लिखना है, मैं आपको बताते चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। ये तो सबको पता था, इंग्लिश मीनिंग डिस्टेंस मतलब दूरी, लेकिन यहाँ पे कितनी दूरी, क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया कि आपको कितनी दूर चलना है ये आपको बताना रहेगा। और वेक्टर मतलब यहाँ पे है किस दिशा में जाना है। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल है तो ऑब्वियस है ये आपको रूट फाइंड करके देगा। रूट मतलब आपको होता है पाथ या रास्ता। करता कैसे है, तो यहाँ पे देखिए आपका 1 2 3 4 और 5 अलग अलग यहाँ पे क्या है, नोड हैं। ये सब मिला के एक नेटवर्क बना रहे हैं। और एक यदि कोई सेंडर है, ये सेंडर है जिसको हम लोग सोर्स कहते हैं, और एक रिसीवर है जिसको हम लोग डेस्टिनेशन कहते हैं। उनके बीच में कितने रास्ते हैं, कौन कौन से रास्ते से होते हुए जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा, ये है आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का काम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जितने भी नोड आपके भाग लेते हैं, 5 नोड भाग ले रहे हैं इस नेटवर्क में, तो 5 के 5 नोड का अपना एक खुद का सेपरेट टेबल होगा। आप देख पा रहे होंगे, उसी से जस्ट लगा हुआ मैंने एक टेबल बना दिया है। और उस टेबल में समस्त जानकारी रहता है कि उससे कितने नोड डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, कौन कौन से नोड है जिसको किसी और नोड की मदद से वहां तक जाएंगे, और कितना आपको उस पर कॉस्ट लगने वाला है, कितना आपको खर्च होगा समझ लीजिए, या ये आप एक प्रकार समझ लीजिए उसके बीच की दूरी है। एक एक टेबल को एक्सप्लेन करता हूँ। ये है हमारा टेबल ए के लिए, इस पर फोकस करिए। मान लीजिए आपको ए से जाना है, तो आप तो ए पे ही है तो वो 0 लिखा हुआ, देख लीजिए ए का कॉस्ट क्या है, 0। जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे आप यहाँ से आप रायपुर जा रहे हैं, तो माइलस्टोन में जैसे आप रायपुर में एंट्री करते हो, वहाँ पे लिखा रहता है रायपुर 0 किलोमीटर, मतलब आप रायपुर बस पहुँच ही गए, ऐसा रहता है ना। वैसे ही ए से ए की दूरी 0 है, और नेक्स्ट में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि आप ए से ए पहुँचेंगे तो किसी और की मदद तो बिल्कुल नहीं लेंगे, है नहीं। बात करते हैं बी की, तो ए से बी जाने के लिए देखिए कॉस्ट कितना लग रहा है, 5, और आप उसे डायरेक्ट जुड़े हुए, इसलिए नेक्स्ट में देखिए ऐसे डेस लिखा हुआ ब्लैंक है। ए से सी जाना है तो देखिए 2 लिखा होगा और डेस लिखा होगा। ए से डी जाना होगा, देखिए 3 लिखा हुआ, डेस लिखा हुआ है। अब यदि आपको ए से ई जाना है, तो आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, आप ई के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं। ई तक पहुंचने के लिए आपको देखिए कितने रास्ते हैं, एक यहाँ से एक रास्ता, दूसरा यहाँ से जा सकते हैं, तीसरा यहाँ से यहाँ गए, यहाँ आए और फिर यहाँ गए, ये है आपका तीसरा रास्ता। अब ये क्या कहता है, हमारा जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहता है कि मुझे कितना नोड का उपयोग करके वहाँ तक पहुँचना है। कहता है कम से कम नोड को, ये नोड है ना, ए बी सी डी का नोड है, तो ए से ई पहुँचने के लिए आपको देखिए पहला रास्ता में आपको यहाँ पे बी का मदद लेके जाना पड़ रहा है। 5 और 3 8 लग रहा है, लेकिन
एक ही नोड है, समझिएगा बात। तो एक नोड का उपयोग करके वो 8 खर्च करके जा रहा है। यहाँ से चलिए, ए से बी गए 5, अब बी से सी आए, तो ये देखिए एक नोड यहाँ लगा, एक नोड यहाँ लगा, तो दो नोड तो आप ऑब्वियस नहीं चूज़ करोगे, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर कहता है मुझे तो कम से कम नोड का प्रयोग करना है। तो भाई जब एक ही का प्रयोग करके बी का प्रयोग करके पहुँच जा रहे हो, तो आप ए बी सी डी और ई क्यों जाओगे, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए से बी जा रहे हैं और 8 की दूरी लग रही है। अब और देख लेते हैं, ए से सी गए और सी से ई गए, यहाँ पे भी एक का ही प्रयोग करना पड़ रहा है सी का, यहाँ से भी एक का ही प्रयोग करना पड़ रहा था बी का, यहाँ पे सी का, ये बात भी ठीक है। अब ये देख लो, वहाँ 8 खर्च हो रहा था, यहाँ कितना लग रहा है कॉस्ट, तो यहाँ पे देखिए बेटा 2 और यहाँ पे 4, तो 4 और 2 6। अब ये बताइए, नोट तो यहाँ पे भी एक लग रहा है, नोट यहाँ पे भी एक लग रहा है, लेकिन वहाँ पे 8 लग रहा है और यहाँ पे 6 लग रहा है। अब आप बताइए आप किधर से जाना पसंद करेंगे। अब वैसे भाई कम नोट भी लगे और कम कॉस्ट भी लगे, तो आप जो है चूज़ करेंगे सी की मदद से। मतलब नेक्स्ट क्या आएगा, ए से सी जाओ और फिर आप 6 कॉस्ट दे के आप ई तक पहुंच जाओगे। क्लियर हुआ कैसे टेबल को रीड करना है, टेबल कैसे बनाना है। सभी में आपका क्या रहेगा, एक तरफ आपका रहेगा, जैसे अब देखिए हम डी के लिए देखते हैं टेबल, ये देखिए डी पे फोकस करिए माफ़ करिएगा, डी से ए जाना है, डायरेक्ट जा सकते हो 3 चले गए। बी जाना है, बी जाने के लिए कोई डायरेक्ट तरीका है नहीं, आप ए आपको आना ही पड़ेगा। अब ए से यदि बी जाना है तो देखिए डायरेक्ट ये वाला रास्ता तो मुझे दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो मुझे तो कम से कम नोट चाहिए। यदि मैं इधर जाऊंगा भाई, इधर यदि मैं आता हूँ ऐसे ऐसे और ऐसे, तब तो मुझे 2 नोट लग रहा है, तो मैं 2 नोट पे तो जाऊंगा ही नहीं, मैं तो एक ही नोट का प्रयोग करूंगा। तो मैं देख लीजिए मुझे कितना खर्च आ रहा है, 3 यहाँ 5 यहाँ, तो मैं 8 में पहुंच जाऊंगा किसी मदद से, एक ही मदद से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको बी पे जाना है डी को यदि, तो वो 8 दूरी पर है और एक ही मदद से आप जाओगे। उसी प्रकार से यदि डी को सी जाना है, सी पे जाना तो देखो 3 यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा और 2 इधर, 3 और 2 5। उसी प्रकार से यदि ई जाना है, डी से यदि आपको ई जाना है, तो देखिए भाई कितने रास्ते हैं, 1 2 और ये 3। यहाँ पे देखिए 2 नोड ए और सी की मदद से, ठीक है। उसी प्रकार से यदि आप यहाँ से देखिए डी फिर ए और फिर बी और फिर उसके बाद ई, तो यहाँ पे भी देखिए एक नोड, ये दूसरा नोड, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको ए बी को मदद लेना पड़ रहा है और यहाँ पे ए और सी की मदद लेना पड़ रहा है। कुल मिला के 2 तो लग ही रहा है। तो अब हम दोनों तरफ से दूरी को देख लेते हैं। देखो 3 और 2 5 और 5 और 4 9, समझिएगा बात को। यदि सी तरफ से जा रहे हैं तो 9, और वैसे यदि आप इधर से जा रहे हैं तो देखो 3 5 3 8 और 8 और 3 11। तो अब ये देखिए आप 11 से जाएंगे कि 9 से जाएंगे, तो अब ये से 9 से जाएंगे। और जो नेक्स्ट रहता है बेटा उसमें अब आपको ए बी दोनों को नहीं लिखना है, आप सबसे पहले जब डी से निकले तो कहाँ पहुँच रहे हैं, ए पे निकल रहे हैं, तो आप ए पे फोकस कर सकते हैं, या आप ए कॉमा सी भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या। ऐसे ही आपको सभी टेबल को बना के देखिए, बाकी में किसी में दिक्कत है नहीं। जैसे सी के लिए देखते हैं, कहाँ है सी का टेबल, यहाँ है सी का टेबल। देखो ए है, बी है और ई है, जो कि उससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, 2 4 और 4 में। रही बात खुद की, तो खुद में तो 0 ही लिखना है हर बार। देखो ये डी खुद के लिए 0 लिखा था, ए खुद के लिए 0 लिखा है, यानी खुद के लिए 0 लिखेगा। अब रही बात भाई उसको डी जाना है सी से, तो ये देखो बेटा इधर से 2 जाएगा और 2 और 3 5, तो ये देखो ये आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से ही हम अगर बी की बात करें तो देखो बी से ए, बी से सी और बी से डी, सॉरी बी से ए, बी से सी और बी से ई, डायरेक्ट मिल जाएगा, और खुद के लिए तो 0 रहेगा। रही बात आपको डी पे जाना है, तो आप जो है क्या करेंगे, देखो यहाँ से आप जा सकते हैं, 1 5 और 3 8 है, सबसे बेस्ट वही है, क्योंकि एक ही में पहुँच जाओगे आप। तो ये देखिए 8। वैसे भी देखिए हम लोगों ने डी से ए के लिए तो बनाया ही था, ठीक है ना, सॉरी डी से बी के लिए, तो आप वैसे उसी को कर लीजिए। ये देखिए सेम वही चीज़ तो हो जाएगा जी। बी से डी के लिए बनाया था, अब डी से बी के लिए कर रहे हैं, तो आप एक बार निकालेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से कंक्लूजन ये निकलता है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जितने भी नोड रहते हैं वो सभी के सभी, अब प्रत्येक नोड के पास अपना खुद का टेबल रहता है, और उस टेबल में कौन सा नोड कौन से नोड की मदद से डेस्टिनेशन तक अपना डेटा या इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा उसकी जानकारी रहती है, और उसी के हिसाब से वो क्या करते हैं, डेटा को भेजते हैं
क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको भेजना है ई, तो ई को भेजना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने जो तीन पड़ोसी जिससे वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसको वो क्या करता है, डेटा भेज देता है। टेबल से पता चल जाता है ए को कि भाई मेरे से सी कितनी दूरी पर है, मेरे से बी कितनी दूरी पर है और मेरे से डी कितनी दूरी पर है। दिख रहा है क्या, ये देखो, मेरे से बी कितनी दूरी पर है, मेरे से सी कितनी दूरी पर है और मेरे से डी कितनी दूरी पर है। फिर वो सी में देखो, डी में जाके देखता है तो कहता है भाई डी के पास तो ई तक जाने के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वो क्या करेगा, डी को छोड़ देगा। बी और सी से देखेगा तो बी और सी को देखता है तो इधर से 4 मीटर की दूरी है, इधर से 3 है, फिर दोनों में से तुलना करता है कि इधर 5 और 3 8 है, ठीक है, और इधर से देखिए 4 और 2 6 है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल। फिर वहाँ से वो छोटा रास्ता सेलेक्ट कर लेता है। राउटिंग प्रोटोकॉल का काम है कि जो जितने भी रास्ते हैं उनमें से जो सबसे बेस्ट वाला रास्ता है उसको ढूंढ के उसको देना। क्लियर है क्या। अब चलिए कुछ थ्योरी भी देखते चलते हैं। जितने भी चीज़ें मैंने भी बताया सबको एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है एक विस्तृत राउटिंग प्रोटोकॉल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों, क्योंकि वो अपने पड़ोसी को क्या कर देता है, जानकारी को विस्तृत कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसका पड़ोसी अपने पड़ोसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो उसके पड़ोसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ऐसे करते 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 अंतिम में डेस्टिनेशन तक। तो राउटर को डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या करता है, राउटर को नेटवर्क के भीतर मतलब भाई देखो एक एक करके नोड के अंदर आपस से पूरे प्रत्येक नोड तक जानकारी को भेज रहे हैं, उसी कह रहे हैं नेटवर्क के भीतर। गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए वो क्या करता है, एक एक डेस्टिनेशन से होते हुए गुजरता है और प्रत्येक नोड्स को देखता है कि जो सबसे छोटा वाला रास्ता है उसको वो क्या करता है, ढूंढता है और उसी रास्ते से जानकारी को भेजने के लिए अनुमति देता है। क्लियर है क्या। प्रत्येक पैकेट, जितने भी पैकेट रहते हैं, पैकेट को पास करना मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक भेजने के लिए राउटर की संख्या, मतलब जैसे कि मैंने भी बताया ना जी कि क्या होता है, ये जो नोड है ना इसी कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये देखिए कुछ इस प्रकार से एक मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये देखिए आर फॉर रिसीवर और एस फॉर सेंडर। अब मैं इसको कहूँ एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। आप किधर से भेजोगे, ग्रीन कलर वाले रास्ते से कि रेड वाले रास्ते से। चाहे ये दूरी यहाँ पे एक लगे एक लगे एक लगे, यहाँ पे 2 लगे और यहाँ पे 3 लगे, आप देख पा रहे होगे इधर से जा रहा है तो सिर्फ 3 ही दिख रहा है आपको, 1 मीटर, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 कॉस्ट लग रहा है। और इधर देखो 2 और 3 5 कॉस्ट लग रहा है। लेकिन यहाँ पे वो कॉस्ट को प्राथमिकता तब देता है जब नोड भी बराबर हो। पहली प्राथमिकता की कम से कम नोड हो, और 2 नोड यदि यहाँ पे भी यदि एक रहता, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी देखो अभी तो इसी रास्ते को चुनेगा, नीचे वाला इस रास्ते से जाएगा। अब यहीं पे मैं यदि ऐसा कर दूं, ये देखिए मैं छोटा सा डायग्राम बना के और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा डायग्राम से देखेंगे उतना ही मज़ा आएगा आपको। ये देखिए ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है। अब यदि देखें आप, ये एक रास्ता है और ये आपका एक रास्ता है। यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर और यहाँ पे 3 मीटर और 2 मीटर। अब देखिए इधर से भी जाएंगे तो एक ही नोड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, इस नोड का। और आप यदि नीचे से जा रहे हैं तो भी आप एक नोड का प्रयोग कर रहे हैं। अब इस स्थिति में देखिए बेटा, इधर 1 और इधर 2 है तो इधर 3 कॉस्ट लग रहा है, इधर 3 और 2 5 लग रहा है। अब आप किधर से जाओगे, तो भाई देखो इधर भी एक नोड का सहारा लेना है, इधर भी एक नोड का सहारा लेना है। इधर 3 लग रहा है, इधर 5 लग रहा है, तो ऑब्वियस भाई मैं 3 वाले में ही जाऊँगा, ऊपर से ही ऐसे चले जाऊँगा। क्लियर है क्या। तो क्या करता है, पैकेट पास करने के लिए राउटर की संख्या को, दूरी को नापता है। और एक पैकेट जब एक नोड से गुजरता है एक राउटर से, तो उसको एक हाफ ग्रुप में मानता है। मैंने हाफ काउंट कल के क्लास में बताया हुआ, मैं फिर से रिपीट करूँ, आई बटन की क्लिक पे जाकर उसको देख लेना। जो हमारा रीप है, हमारा जो रीप है ना, राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, वो 15 हॉप तक ही आपको अलाउ करता है। 15 हॉप के बाद उसको क्या कर लेता है, अनंत मान लेता है और ये मान लेता है कि आपके जो डेस्टिनेशन है वो आपके पहुंच से बाहर है। क्लियर है क्या। वो कल की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल सबसे अच्छा मार्ग की गणना करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाता है। तो बेलमैन फोर्ट एक एल्गोरिदम है जिसका प्रयोग करता है वो शॉर्टेस्ट पाथ डाउन आपको ढूंढने के लिए। ठीक है क्या, कौन सा एल्गोरिदम, तो बेलमैन फोर्ट एल्गोरिदम। अंग्रेजी नाम है, उसको तो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको और कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे अच्छा मार्ग स्थापित करने के लिए, आपको सबसे बेस्ट रूट प्रदान करने के लिए
राउटर नियमित रूप से जितने भी पड़ोसी राउटर है जिसके साथ वो जुड़ा रहता है उनकी जानकारी को क्या करता रहता है, इकट्ठा करते रहता है, पता करते रहता है कि भाई आपसे कितनी दूरी पर है, आप वहाँ तक पहुँचा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। इसके लिए वो क्या करते हैं, राउटिंग टेबल का निर्माण करते हैं एक गंतव्य नेटवर्क मतलब एक डेस्टिनेशन से। अब जैसे भाई डेस्टिनेशन का मतलब देखिए, अगर ये यहाँ से निकला, ये बी को भेज रहा है, तो इसके लिए यही डेस्टिनेशन है। फाइनल डेस्टिनेशन तो चलो ई है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिलहाल तो बी को ही भेज सकता है, तभी फिलहाल इसका डेस्टिनेशन बी है। फाइनल डेस्टिनेशन ई है, तो फिर बी से वो ई भेजेगा। ऐसे तो जितने भी आपके डेस्टिनेशन रहते हैं, जो गंतव्य नेटवर्क है, वो अन्य यातायात से संबंधित जानकारी रखता है। मतलब कहने का है कि टेबल बना रहे हैं ना, तो टेबल इसीलिए बना रहे हैं भाई कि उसको जितने भी नोड शामिल हैं नेटवर्क में, जितने भी नोड शामिल हैं, ये देखिए प्रत्येक के पास अपना टेबल रहता है ना बेटा। तो ये इसको पता रहता है भाई कि मुझे जैसे कि डी से जाना है ई जाना है, तो डी क्या करेगा बाबू, सिर्फ ए को अपनी जानकारी शेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो केवल ए से जुड़ा हुआ है। अब वो ए के पास भेज देगा और कहेगा भैया मुझे ई तक पहुंचाओ, तो ए क्या कहेगा, भाई मैं बी को भेज सकता हूँ, मैं सी को भेज सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बी और सी के पास जाने के लिए डायरेक्ट रास्ता है। ठीक है, और यहीं से देखिएगा कि भाई सी से अगर मुझे ई तक जाना है तो मैं सी की मदद से जाऊँगा। ऐसे तो यही कह रहा है भाई कि जितने भी टेबल रहते हैं, जितने भी नोट रहते हैं, वो अपना एक टेबल बना के रखते हैं और समस्त प्रकार की जानकारी को वो क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, जानकारी रखे रहते हैं जितने भी नोट उसमें शामिल रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके आप मुझे क्या बताएंगे अभी मैं बताता हूँ आपको। आप मुझे रिप का फुल फॉर्म बताएंगे और OSPF का फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है क्या? मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।